देखिए, सवाल जो हम पूछ रहे हैं वो नजफगढ़ से लेकर पतपड़गंज तक दिल्ली के सभी इलाकों में गूंज रहे हैं। सवाल ये है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का रिश्ता इस वक्त क्या कहलाता है। सवाल का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ गूंज में शामिल होंगे सुधांशु त्रिवेदी जी। अब से कुछ ही देर में सुधांशु जी हमारे साथ जुड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद हैं। विवेक श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि लेफ्ट के नेता हैं। ऋतुराज झा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। सतीश के सिंह साहब यहाँ पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अनंत विजय जी वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। शुरुआत ऋतुराज जी आपसे कर रही हूँ, लेकिन उससे पहले सवाल जो जनता से पूछना है, सवाल यह है कि कांग्रेस से केजरीवाल क्यों नाराज है? वोट घटने का डर है, रणनीति है कि पता नहीं है? आप न्यूज़ 18 इंडिया पर आइए, यानी एक्स पर न्यूज़ 18 इंडिया टाइप कीजिए, वहां पर आपको ये पोल दिखाई देगा। आपको जो भी ऑप्शन पसंद आ रहा है उस पर टिक कीजिए, हम इसका रिजल्ट आपको आगे बताएंगे। और दिल्ली की जनता क्या कह रही है वो भी आपको बताएंगे, यानी वर्बल भी और लिटरल वे भी। चलिए शुरू करते हैं डिबेट। ऋतुराज जी, ये रिश्ता क्या कहलाता है? रुबिका जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी। मैं आपसे केवल एक बात कहना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर में मुकाबला 2015 की हो, 2020 की हो या फिर मुकाबला 2025 की हो, आम आदमी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी है। ना 2015 में भी कांग्रेस लड़ी थी, 2020 में भी लड़ी थी, 2025 में भी लड़ रही है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ और विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी का कोई नुकसान 2025 में भी नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी किसके गोद में बैठकर खेल रही है वो दिल्ली की जनता, देश की जनता देख रही है। अब सवाल मूल्य आता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि भाजपा के पास ना तो आज चेहरा है, हाँ। ना नैरेटिव है, हाँ। ना एजेंडा है। इसी बात की बौखलाहट है कि काम का मुकाबला कर नहीं सकते हैं। आज काम की बात करता है कोई, काम की बात, काम के नाम पर वोट मांगता है, ना नेता है। लेकिन आप ये आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस है उसके पास। मैं आपसे वही कह रहा हूं ना, कांग्रेस के साथ उनका रिश्ता क्या कहलाता है ये तो दिल्ली की जनता देख रही है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि अरविंद केजरीवाल इस देश के एकमात्र नेता हैं जो काम की बात करते हैं, काम के नाम पर वोट मांगते हैं, काम की राजनीति करते हैं। ये बात बोली थी और कल भी कहा था, और जब भी मैं आऊंगा मैं यही बात कहूंगा आपसे, यही बात कहूंगा। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि रिश्ता क्या कहलाता है, ये तो दिल्ली की जनता जानना चाहती है। सुधांशु जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिल्ली की, देखिए रुबिका जी, एक सेकंड, पहले दिल्ली की जनता तो ओपनिंग रिमार्क्स जान रही है, और उसके बाद मैं आप लोगों की डिबेट ओपन कर लूंगी। सुधांशु जी, स्वागत है आपका। सवाल ऋतुराज जी ये कह रहे हैं कि हमारा कोई रिश्ता नहीं है, रिश्ता तो बीजेपी और कांग्रेस का है, और वो भी बंद कमरों में। आप लोग स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, उस पर काम हो रहा है। देखिए, इनका रिश्ता तो ये है कि जब 12 साल पहले ये राजनीति में नए नए आए थे 2013 में, तब सत्ता की दहलीज कांग्रेस ने ही अपने कंधे पर इनकी पालकी ढोकर पार कराई थी। तो राजनीति में जो पहला प्यार है आम आदमी पार्टी का, वो तो कांग्रेस पार्टी है। फिर 49 दिन के बाद, जबकि उसके लिए कसम खा के बैठे थे कि हम समर्थन नहीं लेंगे, वो अलग बात है, फिर कसम तोड़ दी। इतना तगड़ा प्यार था कि कसम तोड़ दी उसके लिए। फिर 49 दिन में सरकार चली गई, कहा फिर नहीं हम कभी करेंगे कांग्रेस से समझौता, अब की गलती हो गई। उसके बाद फिर अभी 6 महीने पहले भी साथ थे, और अब लड़ाई है, कभी आगे भी साथ हो सकते हैं। तो इनकी तो आपस में संबंध उस ढंग का है जैसे आजकल के बच्चों में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं ना, पहले साथ में रहते, फिर किसी बात पे लड़ाई हो गई तो बॉयफ्रेंड कहता है कि देखो ऐसा नहीं है, तो मैं जो हूं तुम्हारा पब्लिक प्लेस पे जाके नाम लिख दूंगा, तो वो कहती है तेरी शिकायत कर दूंगा। फिर दोनों में समझौता हो जाता है, फिर उसके बाद लड़ाई हो जाती है, फिर समझौता हो जाता है। तो मुझे लगता है इनका जो संबंध है वो सबको पता है, और गंभीर दृष्टि से कहूं तो हर तमाम राजनीतिक मुद्दों पर दोनों साथ साथ। ये बताइए, बटाला हाउस इनकाउंटर पे दोनों साथ साथ, CAA पर दोनों साथ साथ, धारा 370 पे दोनों साथ साथ, शाहीन बाग पे दोनों साथ साथ। अब अमानतुल्लाह खां इनके विधायक हैं, और तब कांग्रेस पार्टी के कारपोरेटर हुआ करते थे जिस जमाने में औरंगजेब रोड का विरोध कर रहे थे। तो हर मुद्दे पे ये साथ साथ हैं। इसलिए जनता को भली भांति पता है कि वास्तविकता में ये एक बदन जो दो जान हैं, या एक सिक्के के दो पहलू हैं,
और दोनों ही मजे की बात यह है कि लड़ाई हमसे मान रहे हैं। कांग्रेस कहती है आम आदमी पार्टी भाजपा की बी टीम है, आम आदमी पार्टी कहती है कांग्रेस भाजपा की बी टीम। कोई एक दूसरे को नहीं कह रहा है कि ये एक दूसरे की बी टीम है। इसका मतलब बहुत साफ है, लड़ाई के केंद्र में भाजपा है और ये दोनों पुराने आशिक जो आज दुश्मन बने हुए हैं, ये हकीकत में एक दूसरे के साथ गलबैयां करते हुए साथ में है। और अभी देखिएगा दिल्ली चुनाव खत्म होने के बाद फिर कहेंगे इंडी गठबंधन में हम साथ साथ। लोग भी तो बंद कमरे में यही दुआएं कर रहे हैं ना कि किसी तरह ये दोनों एक ना हो। एक अगर हो गए तो आपके लिए ज्यादा मुश्किल हो जाएगी कि नहीं, उल्टा है, अलग अलग रहे तो बेहतर है। नहीं, अब बता रहा हूं, अब एक होने में इनके समस्या क्या है। ये दोनों जब एक हुए थे लोकसभा चुनाव में तो दो कारणों से जीते थे। एक था भ्रम और एक था एम। भ्रम इन्होंने वो क्रिएट किया था कि 400 पार होंगे तो संविधान बदल दिया जाएगा वगैरह वगैरह। वो भ्रम टूट गया। वो हरियाणा में भी दिख गया और महाराष्ट्र में भी दिख गया। जो इन्होंने प्रयास किया था कि एससी समुदाय का वोट पालेंगे, वो भ्रम टूट गया। अब एम जो है उसको लेकर एक दूसरे के ऊपर भ्रम हो गया है। ये एम वही था जो पहले कांग्रेस के साथ था, आज आम आदमी पार्टी के साथ है। अब आम आदमी पार्टी को लगता है ये हमारा वाला कहीं लेके ना चले जाए, इसलिए अब दोनों में परस्पर संदेह और एक दूसरे के ऊपर जिसे कहते हैं ना कि शक की सुई बहुत गहराई हुई है। इसलिए अब इन दोनों में एक में मिलने में समस्या, और यही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ उत्तर एम प्रदेश से में आप लोगों का मिलन तो म से हो नहीं पाया है कभी। ये लोग ह से आपका यानी एच से आपका हाथ जो है छुड़ा रहे हैं कहीं ना कहीं, झुग्गी झोपड़ी वालों को अपने बिल्कुल जिसे कहते हैं ना विश्वास में लेकर। तो ये एम से तो कभी आपका नाता ही नहीं रहा है ना वोटर के तौर पर। तो आपको तो इस बात का कहीं ना कहीं खौफ है कि ऐसा ना हो कि एम तो नहीं आ रहा है, चलो नहीं आ रहा है, वो तो उन्हीं के पास जा रहा है। अब ये अगर आपका स्ट्रांग वोटर ले गए तो खेल हो जाएगा। 20 सेकंड में जवाब दीजिए और उसके बाद ऋतुराज जी। हाँ, बस 20 सेकंड एक लाइन में। देखिए, इनके लिए नजर में एम एक वोट बैंक है, हमारी नजर में एम एक इंसान है। इसलिए मोदी जी ने अपनी सारी की सारी योजनाओं को बगैर किसी भेदभाव के सबको दिया है। इसलिए हम इस विषय के ऊपर इसीलिए हर देशभक्त अच्छे और सच्चे एम को हम साथ में रखते हैं और ये अपराधी और आतंकवादियों के साथ खड़े रहते हैं। तो इनके लिए खतरा ज्यादा है क्योंकि दोनों को कट्टरपंथी वाला एम चाहिए, इनको दोनों को अपराधी और आतंकवादी वाला एम चाहिए। हमें अच्छा और सच्चा वाला चाहिए, और अच्छे और सच्चे काम में वक्त लगता है और अपराध से आदमी बहुत जल्दी ऊपर और बहुत जल्दी नीचे आता है। वैसे तो जनता बहुत समझदार है, एम की मिस्ट्री अपने आप समझ गई है, एम का मीनिंग भी समझ गई है। लेकिन मुझे फख्र से कहने में बड़ा मजा आता है क्योंकि मैं खुद एम हूं।